हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव एवं धारिता। कोशिश करेंगे पूरा इसी में आ जाए, और पूरा नहीं इसमें आएगा तो पहले विभव और फिर धारिता को अलग अलग समराइज कर देंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभव मतलब किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी बिंदु तक हम किसी एकांक आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, देखो विभव अपने आप में विभव की कोई परिभाषा नहीं होती है, इस पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं कि अकेला विभव परिभाषित नहीं होता है। अनंत से हम किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं, मान लो ये r दूरी तक हम लेके आए विभव को, और ये Q नॉट एकांक आवेश है, तो F बराबर होता है विभव V बराबर W बट्टे Q नॉट परीक्षण आवेश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मात्रक कार्य का मात्रक होता है जूल, और इसका होता है जूल प्रति कूलम, और इसी को कहते हैं हम वोल्ट। अगर इसकी विमा पूछी जाए, और पूछी भी गई है कई बार, तो देखो जूल की विमा क्या होती है mL2T-2। ठीक है, और कूलम की विमा 80, तो इसकी विमा हो जाएगी mL2T-3A-1। तो ये हमारे विभव की विमा हो जाती है, इस तरह से निकाल सकते हैं हम। अब दूसरा शब्द आता है इसमें विद्युत विभवांतर क्या होता है। अगर हम किसी आवेश को, सेम ऐसे की ऐसी परिभाषा है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, मान लो ये A है और ये B है, हम मान लो A से B लेके गए, तो एकांक आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, तो V बराबर W A से B बट्टे Q नॉट। ये हमारा क्या कहलाता है, ये विभवांतर कहलाता है, दो जगहों के विभव का अंतर। किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों के लिए मात्रक वही है और विमा वही है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आपको एकदम क्लियर होगा। 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ ली जाती है इसकी परिभाषा, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए इस फील्ड में। देखो बेटा, अगला है विभव प्रवणता क्या होती है। तो दूरी के साथ विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे E मतलब वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान को dV बट्टे dr, तो दूरी के साथ विभव पतन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। यह एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का होता है, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये हमारी विभव प्रवणता होती है। दूरी के साथ विभव पतन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। बिंदु आवेश के कारण विभव पूछा जाता है, तो V बराबर होता है KQ बट्टे R। ठीक है, मान लो Q कोई आवेश है, उससे R दूरी पर हम विभव का मान निकालना चाहते हैं, तो बिंदु आवेश के कारण विभव हो जाता है ये। ठीक है, अगर आवेशों के निकाय का विभव पूछा जाए, तो आवेशों के निकाय का विभव, तो आवेश एक विभव एक अदिश राशि है, तो ये वैसे ही जुड़ जाएगी जैसे हमारी अदिश राशियां जुड़ती हैं। जैसे मान लो ये इस बिंदु पर हमें कई सारे आवेश होंगे, ये Q1, ये Q2, ये Q3, इनके कारण विभव निकालना है। तो ये R1 दूरी पर है, ये R2 पे है, ये R3 पर है, तो बिंदु P पर कुल विभव जो आएगा वो आ जाता है हमारे पास, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, V बराबर KQ1 बट्टे R1 प्लस KQ2 बट्टे R2 प्लस KQ3 बट्टे R3। इस तरह से हम याद रख सकते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव को। ठीक है, अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 20 कूलम आवेश से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या आएगा, तो आराम से हम आसानी से कर सकते हैं। V बराबर क्या होता है KQ, Q का मान 20 और R का मान है
2 गुणा 10 की घात माइनस 2, तो सेंटीमीटर में तो मीटर में बदलनी पड़ेगी। और के का मान भी हम जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, गुणा भाग करके जो आएगा v बराबर क्या आ जाएगा 9 गुणा ये कटेगा 10 बार, ये ऊपर जाएगा 3, 3 और 9 10 की घात 12 वोल्ट। इस तरह से हम विभव निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये दोनों चीजें आप नोट करो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पूछी जा चुकी हैं। परिभाषाएं जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वो परिभाषा है आपके लिए, आप चाहो तो उसको याद रखो, नहीं याद रख पा रहे हो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि पेन कॉपी लेके बैठना है इन सबको देखने के लिए, नहीं तो आपका सारा चीज देखना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर लाने हैं तो कॉपी लेके बैठिए। तो वीडियो पॉज करो, नोट करो। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ये होती है कि आवेशों के निकाय को बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो आवेश है, आवेश के निकाय को बना रहे हैं, तो आवेशों का निकाय बनाना है हमें, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लो ये Q है, तो इसको अनंत, ये मान लो Q1 है, इसको अनंत से लेके आए तो यहाँ लाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कोई और हमारे पास विद्युत क्षेत्र नहीं था। अब मान लो यहाँ पे Q2 आ जाए तो हम अनंत से इस आवेश Q2 को यहाँ तक लाए होंगे, तो यहाँ पे एक विभव कार्य कर रहा था, वो था V। ठीक है, और वो V बराबर क्या था K Q1 बट्टे R, अगर इसकी दूरी R है। ठीक, अब V बराबर क्या होता है W बट्टे Q, तो W बराबर क्या आ जाएगा QV। तो जो V आएगी हमारे पास, जो कार्य आएगा W, वो क्या आएगा K Q1 Q2 बट्टे R, और कार्य ही इसमें इसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को U से प्रदर्शित कर दो या W से। ठीक है, तो आवेशों के निकाय को बनाने में किया गया कार्य उस निकाय में इसी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यही वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा है। अब एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि अगर एक बिंदु को VA से BB तक लेके जा रहे हैं तो W बराबर क्या होगा, तो W बराबर होता है QVB माइनस VA। ठीक है, ये होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह से कि मान लो एक दो बिंदुओं का विभव दिया गया है, एक जगह 20 वोल्ट दूसरी जगह 40 वोल्ट, तो एक कूलम आवेश को यहां से वहां तक या 2 कूलम आवेश को यहां से वहां तक ले जाने में किया गया, 20 से 40 तक ले जाने में किया गया क्या, तो W बराबर क्या होगा QVA माइनस VB, ये अपने लिए VA और ये अपने लिए VB, सॉरी VB माइनस VA, VB माइनस VA, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 2 40 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, 40 जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कई बार पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। अगला है, ये इस ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन है कि आवेशों के इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य कितना होगा। आप ये समझिए, पहले यहाँ कोई आवेश नहीं है, हम Q1 को लेके आए तो Q1 ये आ गया चुपचाप से। अब हम लेके आए Q2 को, अब Q2 को जब हम लेके आ रहे होंगे तो Q1 बल लगा रहा होगा, तो U बराबर क्या आएगा K Q1 Q2 बट्टे R, तो एक तो ये कार्य करना पड़ा। अब जब हम Q3 को लेके आएंगे तो इसका विभव भी कार्य कर रहा होगा, इसका भी, तो प्लस K Q2 Q3 बट्टे R प्लस K Q1 Q3 बट्टे R, तो इस निकाय की ये ऊर्जा। अगर यहाँ 4 होते इस तरह आवेश, ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 और Q4, तो एक ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, ऐसे 6 जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जोड़े कितने पॉसिबल है उतने ही हमें यहां बनाने पड़ेंगे, तो ये ऊर्जा हो जाएगी इस पूरे निकाय में संचित। ठीक, तो वीडियो पॉज करके दोनों चीजें नोट कर लो, अगला टॉपिक लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास एक, ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वेग पूछ लिया जाता है। तब देखो यहाँ पे अगर हमें गतिज ऊर्जा पूछी जाए, जैसे अगर हम किसी आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या किसी विभव से त्वरित करते हैं, तो उसमें वेग आएगा, वेग आएगा तो गतिज ऊर्जा भी आएगी। तो जो गतिज ऊर्जा यहाँ पे होगी वो होती है हाफ mv², हमने पढ़ी है mv², जहां पे m द्रव्यमान है और v वेग है, और वो इक्वल टू होती है qv के, और यहाँ पे v विभव है तो इस v से इसको काट नहीं सकते, तो हाफ mv² बराबर होता है qv। तो इस रिलेशन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अब वो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये कोई बिंदु आवेश है Q, तो इसके चारों ओर इस तरह से ये बॉल के रूप में
हर जगह पे r दूरी पर अगर हम हैं, हर जगह r दूरी है, तो हर जगह विभव का मान क्या रहेगा, यहाँ पे भी KQ बट्टे R, यहाँ पे भी KQ बट्टे R, यहाँ पे भी KQ बट्टे R। तो इस बिंदु आवेश के लिए ये जो गोला हमने बनाया वो गोला इसके लिए समव्यव पृष्ठ हो गया। तो समव्यव पृष्ठ की क्या परिभाषा है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समव्यव पृष्ठ कहलाता है। अगर ये कोई पृष्ठ समव्यव है, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C, हमें पूछा जाए इन तीनों बिंदुओं पर विभव कितना कितना होगा, तो VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC, तीनों जगह पे जो विभव होगा वो समान होगा। समव्यव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरी चीज पूछी जाती है इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, बोर्ड में इतनी बार आया है कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप पेपर उठाना स्टार्ट करोगे तो जो समव्यव पृष्ठ है उसकी विशेषताएं ये हैं। पहली विशेषता यह है समव्यव पृष्ठ की कि दो समव्यव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। जैसे दो वैद्युत बल रेखा नहीं काटती, वैसे ही दो समव्यव पृष्ठ एक दूसरे को, ये वाली कंडीशन समव्यव पृष्ठ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक ही जगह पर विभव के दो मान संभव नहीं है। अब देखो इस वाले पॉइंट मान लो ये 4 वोल्ट वाला था, ये 5 वोल्ट वाला था, अब ये यहां तो लड़ाई हो जाएगी कि ये 4 वोल्ट ले लें या 5 वोल्ट ले लें, तो विभव के एक ही जगह पर दो मान संभव नहीं है, इसलिए दो समव्यव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब समव्यव पृष्ठ पे एक जगह से दूसरे जगह तक किसी आवेश को लेके जाते हैं तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे अगर ये समव्यव पृष्ठ है और इसका विभव है 5 वोल्ट, तो यहां से हम किसी को यहां लेके आए, ठीक है, यहां लेके आए तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, समव्यव पृष्ठ है। मान लो आवेश है Q, तो W बराबर क्या पढ़ा हमने, Q VB माइनस VA, तो भैया Q 5 माइनस 5, तो ये कितना आ जाता है 0। तो समव्यव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा होता है, हमेशा शून्य होता है। और हम तीसरी चीज ये याद रखेंगे कि समव्यव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। और चौथी चीज हम ये याद रखेंगे कि जो हमारा बिंदु आवेश होता है, बिंदु आवेश के लिए जो समव्यव पृष्ठ होगा वो गोलाकार होगा, और जो रेखीय आवेश होता है, रेखीय आवेश, उसके लिए ये बेलनाकार होता है, ठीक है। तो ये 2-3-4 चीजें अगर हमें पूछी जाती हैं समव्यव पृष्ठ से संबंधित तो ये हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर लो, ये जो साइन में बनाता जा रहा हूं अगर आप अपने नोट्स में ऐसे भी लिखते चलोगे साथ ही साथ, तो जब भी आप दोबारा इसको देखोगे एग्जाम टाइम पे, पढ़ने जाओगे, वो एग्जाम देने जाओगे उस समय, तो आसानी से आप इजीली अपने क्वेश्चंस को कर पाओगे, कि आपको याद रहेगा कि यहां से यहां तक लाए हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा है। तो ये नोटेशंस बहुत जरूरी हैं अपने लास्ट टाइम के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ज्यादा चीजें याद करना या रट पाना या बहुत बड़ी चीज लिखी हुई दिखाई देगी उसको पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करने की कोशिश करें, अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं उनको शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट और शॉर्ट करने की कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो समव्यव पृष्ठ की ये परिभाषा है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप नोट जो करना है वो कर लीजिए। अपना वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम इससे करेंगे। देखो कैसे करें, जैसे पहले कर चुके हैं सेम वैसे के वैसे। देखो यहां से यहां तक की दूरी r है, पहले भी थी अच्छी स्थिति में जब हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला था, तो ये दूरी क्या आ जाएगी r माइनस एल, और यहां से लेके यहां तक की दूरी पूरी कितने आ जाएगी, ये हो जाएगी r प्लस एल। अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश के क्यू के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, V प्लस क्यू आ जाएगा के क्यू। अब प्लस क्यू है तो R माइनस एल, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू माइनस का R प्लस एल। अब देखो कुल जो विभव आएगा तो V इक्वल टू आएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो कुल विभव आएगा के क्यू बट्टे आर माइनस एल माइनस के क्यू बट्टे आर प्लस एल। देखो यहां पे विभव को चिन्ह सहित निकालेंगे हमेशा, जब भी माइनस का आवेश दिया जाएगा तो विभव का मान भी माइनस का आएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यह आ जाएगा के क्यू आर प्लस एल माइनस के क्यू आर माइनस एल। अब देखो के क्यू आर और के क्यू आर तो कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, v बराबर बचेगा के क्यू एल प्लस के क्यू एल बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखो गुणा करोगे तो अपने आप कट जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 2 के क्यू एल बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर।
इसको कैसे लिख सकते हैं, के क्यू इंटू 2l बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो ये किसका मान है, याद आ रहा हो तुम्हें, तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है, तो केपी बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यदि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल देन वी इज इक्वल टू केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये विभव होता है अच्छी स्थिति में, ठीक है। तो अच्छी स्थिति में विभव पूछा जाए तो ऐसे करना है, आप वीडियो पॉज करो, नोट करो, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है अपने को। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालते हैं। तो विद्युत विभव निकालने के लिए हमें चाहिए इनके बीच की दूरी है, तो ये एल है, ये आर है, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सेम ऐसे कैसे ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितना आएगा, आवेश के कारण विभव आएगा निरक्षीय स्थिति में V बराबर के क्यू बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और निरक्षीय स्थिति वो माइनस क्यू के कारण विभव V माइनस क्यू इज इक्वल टू ये B प्लस क्यू है, ये आ जाएगा माइनस का के क्यू बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो V नेट आ जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो V नेट आ जाएगा 0। तो हम याद रखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, और किसी भी बिंदु के लिए पूछा जाए तो V इक्वल टू होता है केपी कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है, याद रखिए आराम से। तो एक चालक स्थिर वैद्युतिकी है, वो क्या होती है चालक स्थिर वैद्युतिकी, कि अगर कोई चालक है अगर हमारे पास, तो उस चालक के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के बाहर की ओर या चालक के अंदर की ओर जो होगी वो लंबवत होगी हमेशा। जैसे ये है, इस जगह पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, इस तरह से होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी भी प्रकार का चालक हो, ठीक है। और अगर हम किसी भी चालक के ठीक बाहर देखें, इस जगह वैद्युत क्षेत्र देखें, तो E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और देखो इसमें ये है स्थिर वैद्युत परिरक्षण जो लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु को हमें वैद्युत क्षेत्र के प्रभावों से बचाना है तो हम क्या करते हैं, एक चालक के अंदर एक कैविटी बनाते हैं। एक कैविटी का मतलब एक खाली जगह, रिक्त स्थान बनाते हैं। तो रिक्त स्थान बनाते हैं क्योंकि वहां वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र के प्रभावों से किसी वस्तु को बचाने के लिए चालक के अंदर जो खोल या खोखला आकार, जिसे कोटर या गुहा कहते हैं, बनाई जाती है, उसी को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। अगर कभी पूछ लिया जाए तो आप इसको बता देना, पूछा जाए तो। नहीं बता तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात हुई हमारी स्थिर वैद्युत विभव की। जो हमारा विद्युत विभव है वो क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत विभव तक ही रखेंगे इस वीडियो में। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो धारिता पर बना देंगे, जिससे कि चीजें अलग अलग हो जाए, सेपरेट। तो जब लंबी वीडियो बनती है तो लोग देखते भी नहीं है। तो अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हो रही है जो भी मेहनत हो रही है। सुबह से शाम तक हम पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। कंटेंट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे काम है, ठीक है। तो लगे रहिए और देखते रहिए विजय सर मैथमेटिक्स। ऑल द बेस्ट।